पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एश कैचम और ब्रॉक मिलके दोनों है ना ओल्ड मैन के पास जाते हैं, जहाँ पे ओल्ड मैन एश को टास्क देता है पिकाचू को रस्सी से निकालने का। वो एश को बोलते हैं अपने पिकाचू को रस्सी से बांध दो, जहाँ पे एश ओल्ड मैन के कहने पे अपने पिकाचू को रस्सी से बांध दे। जहाँ पे ओल्ड मैन एश से बोलता है कि तुम अपने पिकाचू से कहो कि रस्सी को खोल दे। फिर पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है, लेकिन एंड में पिकाचू रस्सी से नहीं खोल पाते। इसके जहाँ पे ओल्ड मैन एस की पिकाचू को बाहर निकलने को बोलता है, जहाँ पे एस का पिकाचू काफ़ी मेहनत करने के बाद वो रस्सी से बाहर निकल जाता है। और जहाँ पे ओल्ड मैन एस को एक और टास्क देता है, जो कि बोलते हैं वो तुमसे नहीं होगा, लेकिन एस उस टास्क के लिए मान जाता है। ओल्ड मैन एस को टास्क देता है 10 डार्क टाइप पोकेमोन से लड़ने का, और वो भी कोई असली वाले डार्क नहीं बल्कि 10 रोब टॉय है ना, टॉय डार्क राइस है। अब देखिए आगे। एस तभी ओल्ड मैन से बोलता है, ओल्ड मैन मैंने आपका है ना 2 टास्क पूरे कर दिए हैं, जिनमें से पहला टास्क तो बहुत ही ज़्यादा आसान था और दूसरा वाला बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने वो कर दिखाया। अब आप अपना तीसरा टास्क, जो कि है 10 डार्क आई पोकेमोन से लड़ना, जो कि असली नहीं बल्कि टॉय डार्क आई है ना। ओल्ड मैन तभी देखिए हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। फिर वो काफ़ी देर तक हंसता है एंड फाइनली वो का हंसना बंद कर देता है। फिर इसके बाद वो तभी ऐसे बोलते हैं, हाँ यस तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें 10 है ना टॉय डार्क आई पोकेमोन से लड़ना है। अगर तुमने उन 10 के 10 डार्क को हरा दिया तो तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के लायक हो शायद। एस्ट भी देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। एस्ट बोलता है, एक सेकंड, शायद से मतलब क्या है आपका? मैं पोकेमॉन मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ? ओल्ड मैन तभी बोलता है, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो। वो तो मेरे मुंह से निकल गया, तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो। तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनने की अच्छी क्वालिटी भी है, तुम पोकेमॉन मास्टर ज़रूर बनोगे, और ये मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। तुम पोकेमॉन मास्टर बनोगे और इस दुनिया का नाम रोशन करोगे। फिलहाल तो तुम मेरा ये तीसरा टास्क पूरा कर दो, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। एस्ट भी बोलता है, मैंने हर खतरे का डट के सामना किया है। मैंने जितने भी टास्क किए हैं मैंने उन सब में आज तक कभी फेल नहीं हुआ। मैं बचपन से बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है। मैं अपने बिल्कुल डैड की तरह बनना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता है मेरी मॉम कि मेरे डैड कैसे दिखते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो जैसे भी दिखते हैं बड़े अच्छे दिखते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। मैं भी उन्हीं की तरह है ना पोकेमॉन मास्टर बनूँगा। मुझे नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ वो जहाँ कहीं भी हैं खुश हैं। मुझे भी उनकी तरह पोकेमॉन मास्टर बनना है। मैंने अपने मॉम से फ़ोन पे बात की थी और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि तुम्हारे डैड एक पोकेमॉन मास्टर है, तो मैं भी उनकी तरह एक पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ। क्या आप मेरी पोकेमॉन मास्टर बनने में मदद करेंगे? अगर हाँ तो प्लीज़ हाँ में जवाब दीजिए, या फिर ना तो ना में जवाब दीजिए। बताइए, क्या मैं पोकेमॉन मास्टर बन सकता? तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी बोलते हैं, ऐस तुम पोकेमॉन मास्टर ज़रूर बन सकते हो। सबसे पहले हमें आगे जाना होगा। चलो मैं तुम्हें एक रूम दिखाता हूँ, मेरे पीछे आओ। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन, एश कैचम और ब्रॉक तीनों मिलके ओल्ड मैन के पीछे जाते हैं। जहाँ पे तीनों मिलके ओल्ड मैन के पीछे जाते हैं, जहाँ पे ओल्ड मैन उन्हें रास्ता दिखाता है। वो रास्ता ऐश को है ना कहीं एक जगह पे ले जा रहा होता है। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि वो रास्ता कहाँ जाता है। ऐश तो ब्रॉक से पूछता है, ब्रॉक तुम्हें पता है रास्ता कहाँ जाता है? ब्रॉक तो बोलते नहीं ऐश, मुझे नहीं पता, मैं भी पहली बार तुम्हारे साथ आया हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि ये रास्ता कहाँ जाता है? अगर पता होता कि ये रास्ता कहाँ जाता है तो मैं तुमसे ना पूछता। चलो आगे बढ़ते हैं, ये ओल्ड मैन हमें जहाँ कहीं भी ले जा रहा है अच्छी जगह पे ले जा रहा होगा। एस्टिव बोलते हैं, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, ये ओल्ड मैन हमें जहाँ कहीं भी ले जा रहे हैं वो अच्छी जगह होगी। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन एस और ब्रॉक दोनों को आगे ले जाता है। एस्टिव ओल्ड मैन से बोलते हैं, ओल्ड मैन और कितनी देर है, हम लोग कब तक पहुँचेंगे? तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, बस ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग पहुँच गए। ये लो फाइनली हम उस जगह तक पहुँच गए। तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश भी उस जगह तक पहुंच जाता है, जहाँ पे ऐश भी देख के शौक हो जाता है, क्योंकि ऐश जिस जगह पे खड़ा होता है उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा होता है। उस दरवाजे को देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वो दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके ऊपर स्केलेटन की खोपड़ियाँ बनी थी। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि स्केलेटन के स्कल्स इसके ऊपर क्यों बने हुए हैं। ऐश भी बोलते हैं, ये कैसा दरवाज़ा है, इसके ऊपर तो स्केलेटन के स्कल्स बने हुए हैं। तभी हम ब्रॉक को तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐश से बोलता है, ऐश तुम्हारी बात सही है, इस दरवाजे के ऊपर स्केलेटन के स्कल्स बने हुए हैं, ऐसा क्यों है ओल्ड मैन? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है यहाँ पे? तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तो बोलता है कि मुझे नहीं, ये खास दरवाज़ा है, इस दरवाजे के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। ये दरवाज़ा बहुत ही ख़तरनाक है। ख़तरनाक मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही तुम इस दरवाजे को खोलोगे, तुम्हें वो 10 के 10 डार्क टाइप पोकेमॉन मिलेंगे, जो कि खिलौने वाले हैं, जिन्हें तुम्हें हराना है। और पहले ही बता रहा हूँ, वो कोई असली के डार्क टाइप नहीं है, बल्कि वो खिलौने हैं, यानी कि टॉय हैं।
एज अ टॉय तुम बोल सकते हो उन्हें, जो दिखने में तुम्हें रियल लगेंगे लेकिन असलियत में वो रियल नहीं बल्कि टॉयज़ हैं। और तुम्हें उन 10 के 10 डार्क टाइप टॉयज़ पोकेमोन को हराना है, तभी तुम मेरे है ना तीसरे टास्क को पूरा कर पाओगे। और ये इस टास्क को पूरा करने के बाद मैं बाकी के 3 टास्क और दूंगा जिन्हें तुम्हें पूरा करना है, समझे? तभी हम ऐश को देखते हैं, वो दरवाज़ा तभी है, ओल्ड मैन ऐश को दरवाज़ा दिखाता है। दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था क्योंकि दरवाजे के ऊपर स्केलेटन के स्कल्स बने थे और ये दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। ऐश और ब्रॉक दोनों घबरा रहे होते हैं कि ये ओल्ड मैन हमें कहाँ लिया है। ओल्ड मैन बोलते घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जगह बहुत ख़तरनाक नहीं है बल्कि अच्छी जगह है। बस यहाँ पे है ना लाइट्स मैं चालू कर देता हूँ। ओल्ड मैन तभी वहाँ की लाइट्स चालू कर देते हैं और ऐसे बोलते हैं, ऐस अब इस दरवाजे की चाबी ढूंढो, बिना चाबी के दरवाज़ा नहीं खुलेगा, समझे? ऐस भी बोलते हैं ओके ओल्ड मैन, मैं आपकी बात समझ गया है। ऐस बोलते हैं 1 मिनट, क्या कहा? बिना दरवाजे की चाबी नहीं बिना चाबी के दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ओल्ड मैन तभी बोलते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल सही है ऐस, बिना चाबी के दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इस दरवाजे की चाबी लगेगी जो कि तुम्हें ढूंढनी है और वो इसी रूम में है। तो जल्दी से चाबी ढूंढना शुरू करो, अब तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। ऐस भी बोलते हैं 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ओल्ड मैन रुक जाइए, मुझे कुछ कहना है आपसे। ओल्ड मैन तभी बोलता है क्या हुआ ऐस, मुझे रोक क्यों दिया? क्या कहना है तुम्हें? जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। ओ सॉरी सॉरी, मेरे पास टाइम है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, बताओ क्या है? एस्ट भी बोलता है 1 मिनट, इस रूम की चाबी इसी रूम में है ना? इस दरवाजे की चाबी इसी रूम में है, क्यों है ना? मेरी बात सही है? तभी ओल्डमैन बोलता है हाँ तुम्हारी बात सही है, इस रूम की चाबी इसी रूम में है। तुम्हें उस चाबी को ढूंढना है, तभी तुम इस दरवाजे को खोल पाओगे और उन 10 के 10 डार्क आए टॉयज पोकेमन से लड़ पाओगे। अब चाबी ढूंढना शुरू करो। एस्टी बोलते हैं मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है, आप मुझे बता सकते हैं? ओल्डमैन बोलता है अगर मुझे पता होता कि चाबी कहाँ है तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन मुझे नहीं पता ये चाबी कहाँ है, तो अब तुम्हें है ना खुद ही चाबी ढूंढनी होगी। एस्ट भी अपनी पोकेबॉल को निकालता है और एस्ट भी अपने पोकेबॉल में से डार्क आई को बाहर निकालता है। एस्ट बोलता है डार्क आई बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और अब तो मेरी मदद करने आ जाओ। तभी हम डार्क आई को देखते हैं, डार्क आई तभी एस की पोकेबॉल से बाहर आ जाता है और वो पोकेबॉल से बाहर निकलने के बाद एस को गले लग जाता है। एस भी बोलते हैं डार्क आई गले लगने का टाइम नहीं है, हमें इस है ना तुम्हें जो दरवाज़ा दिख रहा है? तभी डार्क आई बोलते हैं हाँ मुझे दरवाज़ा दिख रहा है। तभी डार्क आई बोलते हैं अब क्या करना है? तभी एस बोलता है हमें इस दरवाजे की चाबी ढूंढनी है, वो ये इसी रूम में इस चाबी है, हमें चाबी को जल्दी से ढूंढना होगा, मेरी मदद करोगे चाबी ढूंढने में? तभी हम डार्क आई को देखते हैं जो कि एस को देख के स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ मैं चाबी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। तभी हम एस, ब्रॉक और डार्क आई इन तीनों को देखते हैं जो कि चाबी ढूंढना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ एस का पिकाचू भी एस की मदद करता है चाबी ढूंढने में। एस्ट भी एक एक करके सारे दरवाजे चेक करता है। एस पहले दरवाजे में चेक करता है जहाँ पे एस को बहुत सारे बॉक्सेस दिखते हैं। एस उन सारे बॉक्सेस को चेक करता है लेकिन उनके अंदर एस को चाबी नहीं मिलती। एस रुकता नहीं और एक एक करके सारे रूम चेक करता है। काफ़ी देर हो जाती है लेकिन एस को किसी भी रूम में चाबी नहीं मिलती। ये देखिए एस बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन एस है ना दुखी एस डिसअपॉइंटेड नहीं होता और फिर चाबी ढूंढना शुरू कर देता है। एस एक एक करके सारे दरवाजे चेक करता है लेकिन एस को कहीं उन्हीं में भी किसी में भी चाबी नहीं मिलती। ऐस भी बोलते हैं अब मुझे अपने है ना वो पार्टनर का हेल्प लेना होगा। ऐसा पिकाचू से बोलते हैं पिकाचू क्या तुम मदद करोगे मेरी? तभी हम पिकाचू को देखते हैं जो कि दौड़ते दौड़ते ऐस के पास जाता है और बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार है। ऐस भी अपने पिकाचू को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के ऊपर रख देते हैं। ऐस भी बोलता है कि पिकाचू ऊपर चेक करो, ऊपर साइड चाबी मिल जाए तो हम उस दरवाजे को खोल। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, ब्रॉक तभी ऐसे बोलते हैं ऐसे ये तो अच्छा आइडिया, इससे हमें चाबी ज़रूर मिल जाएगी।